हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोविंद क्लास रामपुर में। तो आज वीडियो पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पिछले चैप्टर जितने भी हैं वो सबको हमने इससे पहले बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। देखिए आकृति 6.41। तो इसका जो आकृति है वो हमने पहले यहाँ पर बना रखा है। ठीक है, अब कहा कि दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। तो आपको कहा जा रहा है कि ये जो त्रिभुज है ABC और इस त्रिभुज PQR ये दोनों को समरूप सिद्ध करना है। और बताया हुआ क्या है, हमें कह रहा है क्वेश्चन में कि पहला जो त्रिभुज ABC है इसका भुजा AB और दूसरी भुजा BC और इसकी माध्यिका AD। फिर उसी प्रकार दूसरे त्रिभुज यानी कि PQR में PQ भुजा और QR भुजा और इसकी माध्यिका PM। ठीक है, ये सब क्या है, समानुपाती है, मतलब कि बराबर है, सबका अनुपात बराबर है। ठीक है, तब हमें ये सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है कि त्रिभुज ABC समरूप होना चाहिए त्रिभुज PQR। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे कि इसमें जो भी चीज हमारे पास दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, ये दोनों त्रिभुज में हमें दिया हुआ है कि AD और PM इसकी माध्यिका है। ठीक है, और दूसरी बात हमें दिया हुआ है कि इसकी जो भुजा का अनुपात है यानी कि AB बटा PQ बराबर है दूसरी भुजा BC बटा QR और इसका माध्यिका जो है AD और उसका माध्यिका PM, ये दोनों आपस में बराबर है। इतना हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये चीज हमें सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो समरूपता के 3 नियम होते हैं, हमने पहले भी पढ़ चुका है कि पहला SSS समरूपता, दूसरा AAA समरूपता, तीसरा ASA समरूपता। ठीक है, तो ये तीनों समरूपता के नियम में पहला नियम है कि यदि किसी दो त्रिभुज के सभी भुजाओं का अनुपात बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा। दूसरा नियम है कि यदि किसी दो त्रिभुज का सभी कोण बराबर है वो दोनों त्रिभुज समरूप होगा। ठीक है, ये नियम का दूसरा रूप है AA समरूपता। इसका अर्थ यह हुआ कि 3 के अलावा यदि दो कोण भी अगर किसी दो त्रिभुज का बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज भी समरूप कहा जाएगा। ये नियम में कहा जा रहा है कि यदि किसी दो त्रिभुज का कोई दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा यदि समानुपाती है तो वो दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। ठीक है, और इस नियम के अनुसार यदि किसी दो त्रिभुज का कोई दो भुजा और उसके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज का दो भुजा और उसके अंतर्गत का कोण क्या है, बराबर या समानुपाती है तो दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि ये तीनों नियम में से कौन सा नियम इसमें सेट हो रहा है। ठीक है, तो आप देखिए कि आपके पास दिया हुआ है कि AB बटा PQ और BC बटा QR। ठीक है, कोण का कोई जिक्र है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि ये वाला नियम लगेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ जो तीसरी बार जो है ये हमें भुजा नहीं बल्कि माध्यिका दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है कि इस दोनों माध्यिका से, ये माध्यिका से हमें किसी एक कोण का मान निकालना होगा। हमें क्या करना होगा कि इसमें जो दो भाग बना हुआ है त्रिभुज का, इसमें एक भाग और इसका कोई एक भाग आपको समरूप सिद्ध करना होगा। तो जब हम ऐसा समरूप सिद्ध कर देंगे कि इसका एक कोण क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। जब एक कोण बराबर हो जाएगा तो हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे कि इस दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे अब हल। तो पहले जो हमारे पास दिया हुआ है इससे पहले हम इस दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करने के लिए एक उचित अनुपात जो होगा वो हम पहले निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि दिया है, दिया हुआ क्या है कि AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर
AD बटा PM। ठीक है, अब चूंकि AD और PM क्या है, माध्यिका है, तो माध्यिका का गुण क्या है, होता है कि जो आधार को यानी कि जहां पर ये भुजा पड़ता है, इस दोनों भुजा को यानी कि इस भुजा को दोनों तरफ बराबर टुकड़ी में बांटता है, यानी कि बराबर भाग में इसे बांटता है। उसी प्रकार ये दोनों जो होगा, ये दोनों भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो इसे ये BC और QR जो है, ये दोनों दो भाग में बट सकता है। BC को हम लिख सकते हैं कि BD प्लस DC, और QR को लिख सकते हैं QM प्लस MR। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि AB बटा PQ बराबर BC को हम लिख सकते हैं BD प्लस DC, और QR को लिख सकते हैं QM प्लस MR बराबर AD बटा PM। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि यदि ये दोनों माध्यिका है, तो ये दोनों को ये बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि BD बराबर है DC के और QM बराबर है MR के। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ये दोनों भुजा जो है, ये आपस में बराबर है और ये दोनों बराबर है, तो हम इस दोनों के मान को यहाँ पर हम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें ये दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है, तो ये दोनों भुजा को हमें बराबर यानी कि समानुपाती सिद्ध करना होगा। ठीक है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि इसको भी इसके रूप में चेंज कर देंगे या फिर इसके बदल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि ये क्या है, BD और DC, तो यहाँ पर हमने लिखा है कि BD और DC दोनों आपस में बराबर है, तो हम DC के जगह पर भी BD रख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार ये QM और MR, ये दोनों जो है यहाँ पर देख लीजिए कि बराबर है। ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये AD और ये PM क्या है, माध्यिका है, तो AD और PM माध्यिका है, तो इस भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए AB बटा PQ बराबर BD प्लस, इस DC को भी हम BD बना देंगे, और उसी प्रकार QM प्लस इस MR को भी QM लिख देंगे। ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, बराबर AD बटा PM। ठीक है, अब इसे हम आगे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये तो पहले हमें उसे रखना है, AB बटा PQ बराबर, यहाँ पर देखिए दोनों को जोड़ देंगे, BD और BD को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 2BD बटा, यहाँ QM को QM से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2QM बराबर, यहाँ हो जाएगा AD बटा PM, AD बटा PM। यहाँ से 2 को 2 से काट देंगे तो हो जाएगा ये AB बटा PQ बराबर BD बटा QM बराबर AD बटा PM। बस इसी से हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। ठीक है, तो पहले हम लिख लेंगे कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में, ये दोनों त्रिभुज में आपको जांच करना है कि क्या क्या चीज बराबर है या समानुपाती है। हमें जो यहाँ पर मिल गया है, बस इसी को तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि ये दोनों त्रिभुज में AB बटा PQ बराबर है BD बटा QM बराबर है AD बटा PM के। ठीक है, ये चीज हमारे पास है। ठीक है, जो हमने यहाँ पर सिद्ध किया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्राप्त हुआ है। ये चीज अभी देखिए प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो कौन से नियम यहाँ पर लगेगा, SSS समरूपता। ठीक है, हम क्या लिखेंगे कि इसलिए SSS समरूपता से, इस समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा, त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज PQM
एम के। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि यदि कोई दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसके संगत कोण जो होता है वो हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसका ये संगत कोण जो है कोण बी और कोण क्यू ये आपस में बराबर होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे कि इसलिए क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के। ठीक है, किस नियम से बराबर होगा, तो ब्रैकेट में हम लिख देंगे कि समरूप त्रिभुज की संगत कोण। ठीक है, यानी कि समरूप त्रिभुज की जो संगत कोण होता है वो आपस में बराबर होता है। तो अब हमें जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ABC और PQR को समरूप सिद्ध करिए, तो अब हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ आगे अब लिखेंगे कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, इस दोनों में आप देखिए कि क्या क्या चीज़ आपका बराबर मिल रहा है। तो पहले तो आप देखिए कि ये चीज़ यहाँ से ये तो हमारे पास पहले से क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि AB बटा PQ बराबर BC बटा QR, ये चीज़ हमारे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ देख लीजिए ये चीज़ आपके पास क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में दिया है। ठीक है, और इस दोनों भुजा के बीच का कोण जो है बी और कोण क्यू ये अभी हमें तुरंत प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि कोण बी बराबर है कोण क्यू के। तो ये कहाँ से आया, तो ये प्राप्त हुआ है। अब ये दोनों इस नियम से, अब यहाँ देखिए कि भुजा कोण भुजा यानी कि ये त्रिभुज में त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में देखिए ये भुजा और ये भुजा समानुपाती है और ये भुजा और ये भुजा समानुपाती है और इसके बीच का कोण दोनों बराबर मिल गया। तो यहाँ पर लगेगा कौन सा नियम, SAS नियम। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए SAS समरूपता से, इस समरूपता कसौटी के नियम से त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। बस यही तो हमें सिद्ध करना था। ठीक है, आप वहां देख लीजिए कि जो हमने लिखा है ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ पर देखिए यही तो हमने यहाँ पर लिखा है, इसे हमें समरूप सिद्ध करना है। तो बस इस प्रकार आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।